हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो है इससे पहले एक क्वेश्चन कर लिया जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे बेस्ड था। ठीक है, ये थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपका 11th का कंसेप्ट भी यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, और आपका 12th का कंसेप्ट भी यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ख़ास बात यह है कि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा है। तो जब एनसीईआरटी को खोल कर देखोगे तो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन रिलेटेड इससे दे रखा है, जहाँ पर एक्सेलरेशन वगैरह और टाइम वगैरह पूछ रहा है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फॉल करता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मतलब कि 4 सेंटीमीटर की दूरी से इसको इलेक्ट्रॉन को गिराया जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है कि जब जो डायरेक्शन है फील्ड की रिवर्स कर दी जाए, तब उसी सेम टाइम पे प्रोटॉन भी गिराया जाता है थ्रू आर सेम डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, टाइम फॉल इन ईच केस, दोनों ही केस में टाइम कितना लेगा। ठीक है ना, और पूछ रहा है कि इफेक्ट जो है ग्रेविटी का इन सच केसेस में हम लोग नेग्लेक्ट क्यों करेंगे। ठीक है ना, जो ग्रेविटी का इफेक्ट है हम लोग इसमें नेग्लिजिबल क्यों लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को उतार लेना पॉज करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे मिटो रहा हूँ, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन वगैरह निकाल लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। तो F = Q × E। अब फोर्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज द मैग्नीट्यूड, तो हम लोग साइन ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो 1.6 × 10⁻⁻19 और ये आपका 5 × 10⁴। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, 16 5 80, तो कितना आ जाएगा आपका ये 8 × 10⁻⁻15। सॉल्व कर लेना, यही आएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, हमने फोर्स निकालना था इलेक्ट्रॉन पे कि जिस दौरान ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को एंटर किया जाता है, तो उस फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इतना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, और एक चीज और, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा आपको कितना होता है, 9 × 10⁻⁻⁻31 kg। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, अब जो है हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमको फॉर्मूला पता है, F = m × a, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, A = F/me। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने F क्यों निकाला है। ठीक है ना, तो F कितना आ गया हमारा, 8 × 10⁻⁻15। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, कितना होता है, इतना होता है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो कितना आएगा 8.79 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो निकल गया एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज दिस। ठीक है, अब जो है हमको टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फॉल। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है, S = UT + ½ AT²। मैं पहले बता रहा था, आपका 11th क्लास का कंसेप्ट यूज होगा।
इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया हमारा, ये निकल के आया हमारा 8.79 इंटू 10 की पावर हमारा 15, ठीक है ना। और ये हो गया टी स्क्वायर, और डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तो यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर मैं इसे ही सॉल्व कर लेता हूँ तो कितना आएगा, ये तो हो गया जीरो, ये 2s, और ये कितना हो गया, ये a नीचे आ जाएगा, ये हो गया t, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई नहीं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, दैट इज 2 इंटू 0.04, और इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 0.04 इन, ये डिवाइड में आ जाएगा 8.79 इंटू 10 की पावर 15, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लेना तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रूट के कंसेप्ट बता दूँ आपको, रूट के शॉर्टकट बता दूँ, तो आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, ठीक है ना, रूट से रिलेटेड, तभी मैं बताऊंगा। किसी एक बच्चे के कमेंट से नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। जितना मैक्सिमम बच्चा करेगा, जितना बच्चा मेरे को देखता है, अगर सारे बच्चे मेरे को करते हैं तो मैं रूट के शॉर्टकट आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ तक जो कंसेप्ट था मैंने समझा दिया। तो कितना टाइम लेगा वो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में पहुंचने के लिए, ठीक है ना, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। या फिर कितना टाइम उसको लगा 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। अब ये जो हिसाब निकला है सारा का सारा, ये निकला है आपका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अभी किसका रह रहा है, प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन का निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। चार्ज तो सेम रहेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लेकिन चार्ज कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्रोटॉन है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है यहाँ तक। अब जो है, जो निकलने वाली जो फोर्स है वो तो सेम आने वाली है, क्योंकि Q तो सेम है और E भी सेम है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगने वाला है वो सेम होगा, दैट इज 8 इंटू 10 की पावर 15 आपका न्यूटन। कितना आया था, -15 न्यूटन, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल लो। तो फोर्स पता है 8 इंटू 10 की पावर -15, इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटोन आएगा। तो मास ऑफ प्रोटोन कितना आ रहा है हमारा, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4.79 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने टाइम निकाला था, दैट इज 2s/a। तो ये तो ऐसे निकल आएगा, 2 इंटू 0.04, एक्सेलेरेशन कितना है 4.79 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज 1.29 इंटू 10 की पावर 7 -7 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। तो दोनों का टाइम आ चुका है, ठीक है ना। तो दोनों के टाइम हमने निकाल लिया है और एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
कह रहा है कि ग्रेविटी जो है नेग्लिजिबल क्यों हो जाती है इन केस में, दोनों के केस में ग्रेविटी नेग्लिजिबल क्यों है, ठीक है ना। तो वो आपको देखना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना निकल के आया हमारा, याद रखना 4.79 10^12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना निकल के आया था हमारा, दैट इज 8.79 10^15। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया था हमारा 8.79 इंटू 10^15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकल के आया 4.79 इंटू 10^12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल इन सच केसेस। तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। कितनी पावर आ रही है 50, इसकी कितनी पावर आ रही है 12, इसकी कुछ पावर दे रखी है क्या। इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है, और जो जी की वैल्यू है, हम तीनों में देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू कहीं कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है जी से। तो इसका मतलब क्या है, मैं जी को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो यही इसका रीज़न है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है हमारा 10^15, और प्रोटॉन का कितना आ रहा है 10^12, ठीक है ना, जो कि मच मच लार्जर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8। तो देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, ठीक है, वो अपने आप से आपको करनी है। तो आज के लिए इतना बहुत है।